नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड्स न्यूज़। आज हम बात करेंगे एडटेक कंपनीज के बारे में। एडटेक जो है कि बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्रीज हो रहा है आजकल के टाइम में, तो आज हम उसकी बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के फिर फॉल डाउन की स्थिति में क्यों हो रहा है एडटेक कंपनीज, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनी आ चुकी है मार्केट में, जैसे कि बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, अनअकैडमी हो गया, खान अकेडमीज हो गया। ये बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं एडटेक में लेकर के, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे जो फॉल डाउन्स आए हैं वो क्यों आए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम डिवाइड करेंगे कि कोविड से पहले वाला पार्ट, फिर कोविड के टाइम वाला पार्ट और कोविड के बाद वाले पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। 3 एरा में डिवाइड करेंगे और तीनों एरा की अपनी अपनी स्पेशलिटी जो है वो देखेंगे कि किस एरा में क्या क्या चीज़ हुआ, तो वो चीज़ देखेंगे। देखिए कोविड के पहले जो था कि बहुत स्लोली चल रहा था, मतलब लोगों को पता था हाँ ठीक है एडटेक कोई भी कंपनी है जो कि ऑनलाइन पढ़ाती है बच्चों को, सही ठीक ठाक देती। लेकिन जैसे ही हमारा कोविड भैया आया, सब की ले ली और एडटेक कंपनी से एकदम जबरदस्त उनमें उछाल आया। बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, बहुत सारा पैसा कमाया उन्होंने, बिलियन डॉलर्स की कंपनी का। लेकिन एडटेक फॉल डाउन हो गया बहुत सारा। मतलब अभी जो कोविड के बाद जो हुआ, जब कोविड खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो एडटेक क्यों फॉल डाउन हो गया, उसके पीछे मेन रीजन क्या था वो चीज हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया एडटेक में। मतलब बहुत सारे लोग एकदम प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते थे, बच्चे उतने हैवी टू इट एक्चुअली में नहीं है प्रोफेशनलिज्म। दूसरे में नो प्रैक्टिकल सर्कल, मतलब नो प्रैक्टिकल चीजें जो हो नहीं रही थी, फिजिकल चीजें नहीं हो रही थी, बच्चों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तीसरी चीज जो हो गई थी कि एक जो प्रैक्टिस जो होता है, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। और इंटरटेनमेंट, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है बिना इंटरटेनमेंट का आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। आप वहाँ पे बच्चों को, आपके कस्टमर्स को कभी भी आप होल्ड करके नहीं रख सकते जब तक कि आप उसको इंटरटेन नहीं करोगे। तो कंपनी जो है चली जाती है, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हो चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेदांतु जो है ये ले ऑफ कर रहे थे अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर के, कम से कम 424 एम्प्लॉय को उन्होंने ले ऑफ किया। यहाँ पे अनअकैडमी ने भी 600 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया, बायजूस ने 800 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया, और बहुत सारे एम्प्लॉय से, कम 1200 एम्प्लॉय से वो बोल रहे हैं कि आप प्लीज रिजाइन दे दीजिए। तो ये रीजन जो रहा है उनका, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए अब एडटेक कंपनी जो है गोल्ड माइन से ग्रे यार्ड, क्या बोलते हैं, ग्रे यार्ड कैसे बन गए। गोल्ड मैन पहले था, उसके बाद ग्रे यार्ड। देखिए ग्रे यार्ड का मतलब होता है वैसा राजा जो कब्जा करने के लिए तो आया था, मार्केट में कब्जा करने के लिए आया, लेकिन उसकी दुर्दशा खराब हो गई। अब ये चीजों के बारे में हम एक एक पॉइंट यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए हु कैन सर्वाइव दिस, 3 पॉइंट के बारे में जानेंगे कि एडटेक किस तरह से गोल्ड मैन टू ग्रे यार्ड हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन यहाँ पे सरवाइव कर सकता, और तीसरा पॉइंट जानेंगे कि इन सारी चीजों से हमने क्या सीखा। ठीक है, 3 वो पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे से हम जान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हाउ एडटेक बिकम द गोल्ड माइन टू ग्रे यार्ड, फर्स्ट पॉइंट जो था यहाँ पे। लेकिन उसे समझने के लिए इसकी एक मैथमेटिक्स हमें समझनी पड़ेगी कि किस तरह से हमारे पास एडटेक इंडस्ट्री आई है, और जो पहले का जो पहले से जो चलता रहा उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाले 2 पार्ट में यहाँ इसको डिवाइड करेंगे। पहला जो फिजिकल क्लासेस जो होता था, और दूसरा डिजिटल इंस्टीट्यूट। फिजिकल इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल इंस्टीट्यूट 2 पार्ट में यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। देखिए फिजिकल इंस्टीट्यूट में हम मान लेते हैं एक शर्मा आईआईटी कोचिंग सेंटर है जो कि आईआईटी की तैयारी करवाती है। तो शर्मा आईआईटी कोचिंग सेंटर में 3 डिपार्टमेंट है, एक फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा मैथ का। फिजिक्स में 50 बच्चे, केमिस्ट्री में 50 बच्चे, मैथ्स में 50 बच्चे। मॉर्निंग शिफ्ट में 150 बच्चे और इवनिंग शिफ्ट में 150 बच्चे, मतलब 11 क्लास के 150 बच्चे, 12 क्लास के 150 बच्चे, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसके हर एक क्लासरूम में 50-50 बच्चे इसमें आ जाते थे। 11th के मॉर्निंग शिफ्ट में चलता था और 12th का इवनिंग शिफ्ट में चलता था। देखिए क्लास जो होता था
एक सप्ताह में कम से कम 6 दिन क्लासेस होता ही होता था। दूसरा यहाँ पे कम से कम 3 घंटे का क्लास यहाँ पे चलता है और नॉर्मली यहाँ पे 3 घंटा कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट पर डे यहाँ पे पढ़ाया जाता था, जो भी मतलब यहाँ पे इस जो भी कंसीडर हमने किया। अभी देखिए 6 आवर्स जो है पर डे यहाँ पे जो क्लासेस होता है हर एक टीचर्स को यहाँ पे लेना पड़ता था, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथ्स के टीचर्स हो, उनको लेना पड़ता था। अब यहाँ पे 3 आवर मॉर्निंग में, 3 आवर इवनिंग में यहाँ पे क्लास होता था। अब देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का, यहाँ पे फाइनेंशियल किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे। नॉर्मल फीस जो होता है बच्चों का 1.5 लाख तक का फीस होता है पर 2 इयर्स के लिए, मतलब 2 साल अगर बच्चा पढ़ा है 11 और 12th में पढ़ा है तो 1.5 लाख उसको पे करना पड़ेगा। बाकी उसका एक्सपेंसेस रहने खाने का वो अलग है, सिर्फ फीस की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ पे हमारे पास मतलब 1 साल के लिए अगर हम बात करें तो 75,000 रुपीज़ पर ईयर पर बच्चे। तो 1 साल का हम कैलकुलेशन करेंगे, बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से 2 साल ये हमारा किस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे समझिए कि टोटल कितने बच्चे हैं, 300 बच्चे, हर एक बच्चे से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 75,000 पर स्टूडेंट। मतलब हमारा जो रिवेन्यू जो जनरेट हुआ 75,000 इंटू 300 यानी कि 2.25 करोड़ रुपीस पर ईयर हमारा वो इंस्टीट्यूट कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो कमा ही कमा रहे हैं, उनको देना भी होता है। बहुत सारे स्टाफ हैं उनके टीचर्स हैं, उनके रेंट है, ये सारी चीज़, तो उसके बारे में भी एक एक करके देखेंगे। देखिए टोटल जो सैलरी होती है एक टीचर का कम से कम 1.5 लाख तो उनको पे करने पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लेवल के टीचर होंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपया वो लेंगे। 1.5 लाख हम लमसम मान लेते हैं, 1.5 लाख रुपया पर ईयर का, तो पर मंथ का। तो टोटल टीचर हमारे पास 3 टीचर होंगे, तो यानी कि हमारे पास एक मंथ में 4.5 लाख रुपया उनको पर मंथ टीचर्स के लिए सिर्फ पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल फीस होगा पर ईयर के लिए 4.5 इंटू 12 दैट इज 54 लाख रुपीज पर ईयर। टीचर कॉस्टिंग जो हो गया हमारे पास 54 लाख रुपीज पर ईयर। और दूसरा जो रेंट हो गया हमारे पास कम से कम 3 रूम का 3 रूम तो लेना ही लेना होगा, तो जिसमें कि हमारे पास 50,000 रुपया पर मंथ का उनका कॉस्टिंग बैठेगा। 3 रूम का 1.5 लाख रुपए, मतलब रेंट सिर्फ यहाँ पे 1.5 लाख गुने 12 यानी कि हमारे पास पूरे 12 महीने के लिए यानी कि 18 लाख रुपए यहाँ पे उनको रेंट पे करना पड़ता था। और अदर एक्सपेंसेस जैसे एडमिन का हो गया, सपोर्ट स्टाफ हो गया, स्टडी मटेरियल्स हो गया, हाउस कीपिंग्स हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड अदर्स जैसे वाटर बिल्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक्सपेंशन लगा के 20 लाख रुपया पर ईयर अलग से आप रख लीजिए। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंशन हमारे पास, टोटल रिवेन्यू जो था हमारा 2.25 करोड़ था और यहाँ पे टोटल एक्सपेंशन हुआ हमारे पास 92 लैक्स का हुआ, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट है एक्चुअली में 1.33 करोड़ पर ईयर। एक्चुअली में ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है, बट जो मेजर कॉस्टिंग है ना बेटी, वो उसके बारे में हमने अभी बात ही नहीं किया, क्योंकि 1.33 करोड़ जो रुपीस हमें प्रॉफिट में दिख रहा है, वो प्रॉफिट एक्चुअली में मेजर प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि हमें मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी। मार्केटिंग जो है सबसे बड़ा कॉस्टिंग यहाँ पे जाता है। तो मार्केटिंग जो है, अगर कोई भी अपनी कंपनी की मार्केटिंग नहीं करते तो उसको रिजल्ट कितना मिलने वाला है, 0 बटा सन्नाटा, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यानी कि मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो शुरू से आईआईटी का जो एक लेवल्स होता है, आईआईटी का जो पार्ट होता है, हम उस पर बात करेंगे किस तरह से इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। सबसे पहले बिलबोर्ड जो होता है, बड़ा सा होर्डिंग जो आपने देखा होगा सड़क के किनारे, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, बड़े बड़ा जो होर्डिंग लगा होता है, बिलबोर्ड उसको बोलते हैं। प्लस हमारे पास सेमिनार अटेंड किया जाता है, प्लस हमारे पास न्यूज़पेपर एड्स दिया जाता है, टीवी एड्स दिए जाते हैं। ये सारे हमारे पास मतलब मार्केटिंग का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी कोचिंग वाले जो है इस लेवल पे बहुत ज़बरदस्त खर्च करते हैं, मतलब उनके खर्च का कोई सीमा नहीं होता। देखिए अब यहाँ पे एक एक करके हम समझेंगे कि किस किस तरह से बिल बोर्ड पे खर्चा होता है, न्यूज़पेपर एड्स पे, सेमिनार पे एंड अदर चीज़ों पे खर्चा होता है। देखिए बिल बोर्ड कम से कम एक बिल बोर्ड अगर लगाएंगे तो कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ का वो लेना ही लेना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास न्यूज़पेपर एड्स लगाएंगे तो 5 to 6 लाख रुपीस फ्रंट पेज में जो न्यूज़ आता है
वो लेगा ही लेगा। सेमिनार वगैरह 30 से 40 हज़ार, जिसमें कि 40 से 50 लोगों का गैदरिंग्स होता है, उसमें आपका कितना कन्वर्जन होगा वो कोई कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और यहाँ पे टीवी एड्स को आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़े लेवल पे अभी आप टीवी एड्स नहीं कर सकते। तो टोटल यहाँ पे कॉस्ट जो हुआ 20 से 30 लाख रुपया जो हुआ, वहाँ पे मार्केटिंग का जो एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता उस पर खर्चा चला जाता पर ईयर का, जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हर एक सीट के लिए जो फिलअप होता है 20 से 30 130 150 सीट्स यहाँ पे फिल किया जाता है। तो यहाँ पे कोचिंग वाले जो होता है 1 करोड़ का कम से कम प्रॉफिट बनाते ही बनाते हैं, मतलब मिनिमम 1 करोड़ का प्रॉफिट बना ही लेते हैं। अब यहाँ पे मार्केटिंग मिस्टर शर्मा जो है, मिस्टर शर्मा जो IIT फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उनका टोटल जो 54 लाख रुपीज़ जो टीचर्स का हो गया, 18 लाख रुपीज़ रेंट का हो गया, 20 लाख रुपीज़ अदर एक्सपेंसन हो गया, 25 रुपीज़ जो मार्केटिंग का हो गया, मतलब 1.17 करोड़ जो है इनका टोटल एक्सपेंसन आ रहा है इनका, सिर्फ और सिर्फ अदर एक्सपेंसन, मतलब स्टूडेंट से लेने के बाद जो अदर एक्सपेंसन ये आ रहा है। तो ऑलमोस्ट इनका 1 करोड़ रुपया बच रहा था। अब यहाँ पे प्रवेश करता है हमारे मुकेश भैया, प्रवेश करते हैं। मुकेश भैया आपके आसपास पड़ोस के लोगों को मत सोच लीजिएगा, हमारे मुकेश अंबानी की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी वही हैं जिन्होंने जियो लाया। जियो लाने के बाद लोगों में इतना क्रेज हो गया इंटरनेट का, इतना ज़्यादा क्रेज हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वो शुरू में आए थे, लोगों डिजिटल ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहे थे, बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आ रहे थे डिजिटल में। तो यहाँ पे जियो ने एंट्री जैसे ही मारी तो यहाँ पे डिजिटल इंस्टीट्यूट का आगमन हो गया। तो देखिए, अब मैंने फिजिकल इंस्टीट्यूट की तो बात कर, लेकिन अभी डिजिटल इंस्टीट्यूट की बात नहीं की। डिजिटल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आ चुके थे, जैसे कि पहले से बहुत सारे प्लेयर्स थे, मतलब जियो के आने से पहले प्लेयर्स थे, बाईजूस था, वेदांतु था, ये सब, लेकिन हाईलाइटेड में नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे ये लोग हाईलाइटेड में आने लगे। बेस्ट टीचिंग जो फैकल्टीज़ जो होते थे वो हायर कर रहे थे 2 महीने की। अब देखिए, ये इनका फंडा क्या होता था उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले वो टीचर हायर करते हैं अलग अलग, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथ्स का हो गया, ये टीचर को हायर कर लेते हैं, उनको 2 महीने की सैलरी देते हैं, यानी कि 3 लाख रुपया वो एक टीचर को देते हैं, यानी कि 333 मतलब टोटल 9 लाख रुपये वो दे देते हैं। 9 लाख रुपया हो गया, उनका पूरा लेक्चर वो रिकॉर्ड करवा लेते हैं 2 महीने के अंदर। दूसरा जो हो गया इनको कि अब एडिटिंग के लिए मान लीजिए 2-3 लाख रुपया और खर्चा हो गया एडिटिंग वगैरह के लिए, ये सब वो सब, ठीक है। तो टोटल जो हो गया एडिटिंग, एनिमेशन, जो भी VFX वगैरह लगाना है वो अलग से, तो टोटल खर्चा हो गया 11 लाख रुपए यहाँ पे खर्चा हो गया। अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो की बात करते हैं तो इसमें क्लासरूम जरूरत नहीं होगा, इसमें कोई भी रेंट का जरूरत नहीं होगा, कोई भी डिपॉजिट नहीं चाहिए होगा, कोई भी एडमिन स्टाफ नहीं चाहिए होता आपको, कोई भी प्यून, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो टोटल यहाँ पे जो 18 लाख रुपया जो आपका क्लासरूम वगैरह में या फिर रेंट वगैरह के लिए होता था, वो 18 लाख वो बच गए। एडमिन स्टाफ वगैरह में 15 लाख रुपया वो सेव हो गया आपका। ये देखते बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हो गया ये डिजिटल इंस्टीट्यूट, बहुत ज़्यादा। पर ये सारी बातें अभी 2070 से ही लागू हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, 2070 से ही हमारा, क्योंकि जब जियो भैया आए थे उसके बाद से थोड़ा टाइम लग गया प्रिपेयर करने में। अगर आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में ही नहीं आप अपने जो है मटेरियल को बेच सकते हैं, आप पूरा ऑल इंडिया में आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो रेंज था, आपने जो 15 से 20 किलोमीटर जो आपने बिल बोर्ड पे खर्चा किया, या फिर जो अपने न्यूज़पेपर पे खर्चा किया, या फिर जो अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चा किया, आपका जो एक पर्टिकुलर एरिया था उस एरिया में लेकिन अगर आप डिजिटली आ रहे हैं तो वो आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपको लोग जान रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग समझ रहे हैं और आपसे जो चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 10,000 स्टूडेंट को आप भेज सकते हैं, जो मिनिमम आप मंथली में ईयरली भेज सकते हैं। कस्टमाइज कोर्सेज भी
करवा सकते हैं। जैसे किसी को फिजिक्स का लेना है तो फिजिक्स का ही ले सकता है, केमिस्ट्री का, मैथ्स का चाहिए तो मैथ्स का, अगर उसको टोटल चाहिए, टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये अलग अलग से ले सकते हैं। फिजिक्स का मान लीजिए 20,000 का पर, या केमिस्ट्री का 20,000, या बायो का 20,000, या मैथ्स का 20,000, या कंबाइन में करके ले रहा है तो आप 50,000 रुपये में इसको प्री रिकॉर्डेड वीडियो, लेक्चर वीडियो जो अलग से रिकॉर्ड करते हैं वो 30-40,000 में बेच सकते हैं। और यहाँ पे आप 10,000 रुपया आप अलग से बच्चों से डाउट सेशन के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनको, क्योंकि आप वो तो देखिए डाउट तो आएगा ही आएगा बच्चों को, ठीक है, तो वो डाउट सेशन के लिए आप उनको अलग से ले सकते हैं पैसे। अब यहाँ पे IIT कोचिंग जो है मॉडल जो था एक बहुत ही बड़ा मॉडल आ गया, कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा सस्ता और अच्छा हो गया। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप टीचर्स को भी 10% से 20% का मार्जिनिंग आप दे सकते हैं, ताकि टीचर को भी एक्साइटमेंट बना रहेगा कि हाँ हमें मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो उन्हें मिल ही रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले वो प्री रिकॉर्डेड में आप उनको ले चुके थे, डाउट सेशन के लिए भी आप उनको पेमेंट कर रहे हो, और पैरेलली आप 10 to 20% आप उनको, मतलब वो डाउट सेशन के लिए आप उनको दे रहे हो, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट वो समझा रहे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो डाउट वगैरह क्लियर होगा। और इन सारे टीचर्स को जो डाउट सेशन के लिए रख सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं उनको, आखिर में उन्हीं के द्वारा कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब यहाँ मार्केटिंग की बात करते हैं तो देखिए, जियो को सबसे पहले तो हम थैंक्स बोलना चाहते हैं कि जियो आके सारी मार्केट की जो है ना, मतलब जो 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ का चार्ज करते थे अनलिमिटेड का, वो 500 रुपये आ गया, कहीं कहीं तो 300-400। शुरू में तो लोग फ्री में बांट रहे थे, जो कंपनी थी फ्री में बांट रहे थे। ये जियो की स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने कमाल कर दिया। अब देखिए बिल बोर्ड पे जो आपका वीडियो एड्स वगैरह होता था, वो अब बिल बोर्ड से आ गया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स आ गए। टिकटॉक पे पहले था, टिकटॉक तो टिकटॉक पे चलता था मिलियन, जहाँ पे आप बिल बोर्ड से 1,000 कस्टमर्स को हो सकता है साल में पकड़े, वहाँ पे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से मिलियंस कस्टमर्स को आप रीच कर सकते थे, ठीक है। न्यूज़पेपर की जगह पे यहाँ पे स्पेसिफिक जो होता है रीचेबल टारगेटेड ऑडियंस के पास आप जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज़ करके आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके आप वो चीज़ें लागू कर सकते हैं, और आप जो टारगेटेड ऑडियंस है, जहाँ से जो एज तक का है, उसको आप पकड़ सकते हैं। सेमिनार जहाँ से 30 और 40 से 50,000 रुपये आपका एक्सपेंशन होता था, वहाँ पे आप ऑनलाइन मीटिंग लेकर के कम से कम 4,000 लोगों का मीटिंग लेकर के एक साथ उतने ही पैसे में, 40 से 50,000 में ही आप 4,000 से 5,000 लोगों का मीटिंग ले सकते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ आपका कन्वर्जन होगा। देखिए ये सारे जो डेटाज हैं, वो सारा डेटा को लीड जो है, पूरा लीड जो उनके पास आता है, उसको कन्वर्जन के लिए एक अलग से टीम होती है, वो पूरा मैनेजमेंट टीम होती है, वो सारी चीज़ों को देखती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको समझना होगा, उसको बोलते हैं कैक मतलब CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि एक कस्टमर को आपके पास अगर वो जुड़ रहा है तो उस पर कितना एक्सपेंशन हुआ है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में 10,000 रुपया स्पेंड करता था, अगर टोटल एक्सपेंशन की बात करते तो पर स्टूडेंट कन्वर्जन होता था तो 10,000 होता था। तो अगर और उनको जो स्टार्टिंग में जब डिजिटल जब ये एजुकेशन आया था, डिजिटल एजुकेशन में, तो 10,000 रुपये एक्सपेंशन हो रहा था और फीस था 50,000 रुपये, तो वो 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। 10% टीचर को भी दे दिया जाता था प्रॉफिट में से, तो यानी कि 50,000 में से 10,000 वो निकल गया और 5,000 रुपया वो टीचर का निकल गया, यानी कि बच गया 35,000 रुपया। इसमें से आपको 55,000 रुपया या 35,000 रुपये पर स्टूडेंट आपको बचता था, मतलब कि 70% फिर भी प्रॉफिट बच रहा है। मतलब 50,000 रुपये का चीज़ है, 50,000 रुपये में जहाँ बेचते थे, अब वो आपको 35,000 रुपये में आप बेच रहे हो, फिर भी प्रॉफिट में 75% प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता। अब बात करते हैं कि किस तरह से मिस्टर शर्मा जो है IIT कोचिंग जो इंस्टीट्यूट जो है 1.5 लाख रुपया पर ईयर जो PCM पढ़ाती थी यहाँ पे, अब वहाँ पे 50,000 रुपया प्लस लाइव डाउट सेशन ले रही है। मतलब जहाँ पे 1.5 लाख था वहाँ पे मात्र 50,000 में दे रही है, प्लस लाइव डाउट्स भी क्लियर करवा रहे बच्चों का पर सेशन, ठीक है, पर ईयर वो ये सारा चीज़ उनको दे रहे हैं, ठीक है। सेल कर रहे हैं। अब जहाँ पे उस टाइम वो
300 स्टूडेंट को बेचे थे, अब यहाँ पे 500 स्टूडेंट को बेच रहे, फिर भी इनको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट होता था, वहाँ पे 1.25 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन ये कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बिना 75 लाख वाले इन्वेस्टमेंट का जो होता था, ये 2017 से 2018 तक वक्त में एडटेक बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था, क्योंकि शुरू में आया था, जियो भैया भी आए थे, एडटेक का बहुत भरमार चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रॉफिट मार्जिनिंग चल रहा था, एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लोग जो है धड़ाधड़ घुस रहे थे एडटेक 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 एडटेक, क्योंकि वहाँ पे एंट्री बैरियर ही नहीं था। एंट्री बैरियर जहाँ पे कम हुआ वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, कस्टमर जो लगाने वाले हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो काम करने वाले, वो फटाफट आएंगे। एंट्री बैरियर कम हो गया, लोग आने लगे, तो वहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ गया। अब कंपटीशन देखिए बढ़ गया, तो अब यहाँ पे गोल्ड डिगर्स जो हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स जिसको बोल सकते हैं आप, गोल्ड डिगर्स, वो आ गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गए, क्योंकि इनको पता है कि कोई ना कोई अगर एक भी स्टार्टअप चल गया तो उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। देखिए अब बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टार्टअप आ गए, जैसे कोडिंग के लिए अलग से स्टार्टअप हो गया, K12 के लिए, K से लेकर 12, KG से लेकर के 12 तक के लिए अलग से स्टार्टअप, नीट के लिए, IIT JEE के लिए, UPSC के लिए, ये सारे चीज़ के लिए अलग अलग स्टार्टअप आ गए हैं यहाँ पे। तब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये इंडस्ट्री कैसे ख़त्म हो गई, आखिर क्यों और कैसे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है कंपनी क्यों छोड़ के जाने लगे, आखिर हुआ क्या, अंदरूनी बात क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको बहुत सही तरीके से इसको बताने वाला हूँ। देखिए इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनी को छोड़ के चले गए, बहुत सारे एम्प्लॉय भी निकाल रहे थे उस टाइम में, इसलिए मैंने इसे 3 मेन इरा में विभाजित कर दिया था। मेनली पहले कोविड के टाइम में और कोविड के बाद के टाइम में। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो होता है, एक्स्ट्रा कंपटीशन बढ़ाता है। बहुत सारे लोग देख रहे थे कि भैया एडटेक में तो बहुत बढ़िया फ़ायदा है, बहुत जमादार है, तो चलो एडटेक की ओर भागते हैं। कन्वर्जन रेट्स जो यहाँ पे था बहुत कम हो गया था, क्योंकि कोर्सेज फीस जो था बहुत कम हो गया था। सेलिंग बहुत इजी था, क्योंकि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे बहुत अच्छी तरह से आप सेल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, वीडियो शूट करना आराम से कर सकता है कोई, जो भी टैलेंटेड है, जिसको अच्छा मैथ्स भी आता है बढ़िया से, वो तो आराम से शूट करके बेच सकता है। ठीक है, सेल्स टीम जो हायर कर सकता है, आराम से मिल जाता है सेल्स टीम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन बहुत सारे सेल्स टीम काम करते हैं, आप आराम से ले सकते हो। और अब सभी तो बहुत सारे फंडिंग्स भी आसानी से मिल जा रही थे, क्योंकि एडटेक भैया एडटेक आ रहा था, तो फंडिंग मिलना ही मिलना है। इसमें से कुछ चीज़ें हुई, अगर सेम प्रोडक्ट बहुत सारी आ गई है तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, दाम कम ही हो जाएगा। दाम तुरंत कम हो गया, लोगों का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे आ रहा था, चीज़ें जो है जो बहुत चीपर बन रही थी, दाम बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लोग बहुत धड़ल्ले से पैसे यहाँ पे बना रहे थे और लोग बहुत ले रहे। अब यहाँ पे आती है कैक की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, क्षमा कीजिएगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस तरह से अब जो है बच्चों में किस तरह से अब चीपर होने के साथ साथ ये चीज़ें कैक जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देखिए सबसे पहले 10,000 कैक था, मतलब एक कस्टमर पे आप 10,000 रुपये आप लगा रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये दे रहा है, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट में जो कैक था वो 20,000 रुपये, धीरे धीरे क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो भाई आपको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एफोर्ड करना पड़ेगा, ज़्यादा टीम हायर करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को पैसा आपको पे करना पड़ेगा। 20,000 रुपये एक कस्टमर पे लग रहा था, अब वो दे रहा था 47,500 रुपये, 5% आप उसको डिस्काउंट दे रहे थे, आपको बच रहा था 27,500 रुपये। फिर भी कंपनियां खुश थी। फिर आया कैक जो 30,000 हो गया, मतलब कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है 30,000 हो गया, आप उसको 10 से 20% डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 40,000 रुपये का कोर्स आप दे रहे हो, उस पर आपको बच रहा है मात्र 10,000 रुपया। फिर कैक हो गया 30,000 रुपया, अब यहाँ पे 35,000 रुपया में कोर्स बेच रहे हो। आप सोच रहे हो कोर्स जो है यहाँ पे बहुत धड़ल्ले से गिर गया, कॉस्ट का प्राइस
कोर्स का कॉस्टिंग बहुत बड़े से भी। अब कैक जो है बिफोर 2020 एंड आफ्टर 2020 इसकी हम बात करेंगे। देखिए 20 to 25% रिवेन्यू जनरेट होता था, जिसमें कि 10,000 जो 10,000 से लेकर के 13,000 रुपये तक का एक पर जो कस्टमर्स एक्विजिशन कॉस्ट था वो पड़ता था, जिसमें कि फीस था 50,000 रुपये, फिर भी प्रॉफिट होता था। अब यहाँ पे 70 to 80% रिवेन्यू किस में चला जाता है, कैक में चला जाता है। फीस है 50,000 रुपया। अब देखिए 40,000 रुपया कैक में चला गया, 50,000 रुपया फीस ही है, तो बचेगा क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं, मतलब 10,000 रुपया बच रहा है। चलिए मान लेते हैं, चलिए 10,000 रुपये में भी अगर स्टूडेंट आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो वो भी चलेगा। 10,000 रुपया था तो बच रहा था 40,000 रुपये, 20,000 था तो बच रहा था 27,500, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट भी तो चल रहा था। स्टूडेंट को 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट ऐसे चल रहा था। अब यहाँ पे क्या आ गया, 40,000 रुपया। फीस जो था 29,000 रुपया। समझ रहे हैं, एक स्टूडेंट को कन्वर्जन करने में 40,000 रुपया कॉस्ट आ रहा था और फीस था मात्र 29,000 रुपया। और यहाँ पे प्रॉफिट था -11,000 रुपया। जहाँ पे उससे थोड़ी से पहले की बात करें तो कैक था 30,000 रुपया कस्टम, और यहाँ पे फीस था 35,000 रुपया, यानी कि माइनस में जा रहा था 5,000 रुपया हर कस्टमर पे आपको निगेटिव मिल रहा था। लेकिन कुछ जो है प्लेयर्स हैं अच्छे रोल्स कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में ये कुछ ना कुछ हमें देगा ही देगा। तो अब ये कंपनियां लॉस में जा रही थी, बट बात कर रहा हूं पैंडेमिक से पहले की मेरे 10, 17, 18, 19, 20 आ गया। 20 में जैसे ही हमारे कोविड भैया की एंट्री हुई, वैसे ही हमारा जो एडटेक इंडस्ट्री है बम 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 हो गया। अब यहाँ पे कोविड ने एडटेक को पैसे की बारिश कर दी, मतलब जितने इन्वेस्टर थे भर भर के पैसे दे रहे थे। दूसरे में जो फाउंडर्स जो थे यहाँ पे, वो तो स्कूल क्या शटडाउन हुआ। देखिए स्कूल खत्म हो गया, कोचिंग खत्म हो गया, अदर्स जितने इंस्टीट्यूशन से वो खत्म हो गए। इन एडटेक ने सोचा अब तो ऑनलाइन का हैबिट्यूड बना देंगे, मतलब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला टाइम कुछ और ही है मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे मोर डिस्काउंट दे रहे थे, कम से कम फीस ले रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हैबिट्यूड, बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही थी एडटेक इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा फंडिंग्स भी मिल रही थी लोगों को। तो इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, मतलब अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सही खेल रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर नहीं अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जो प्लेयर्स ठीक से नहीं खेल पाए उनका तो भैया बहुत बुरा हाल हुआ। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ गए खेलने के लिए, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे कोविड खत्म हुआ, स्कूल स्टार्ट हो गया, कोचिंग स्टार्ट हो गया, अदर इंस्टीट्यूशन सारे के सारे स्टार्ट हो गए। तो जितने भी प्लेयर्स आए थे उन्हें एहसास हो गया कि अब हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ को वो लोग निकाल रहे थे, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। 5,000 रुपया माइनस में, 11,000 रुपया माइनस में कैक उनका बढ़ रहा था, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ रहा था, उनकी फीस धीरे धीरे घट रही थी और वो उन प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं हो रहे थे। स्टाफ निकाल रहे थे, बहुत सारे टीचर्स को भी निकाल रहे थे, यहां तक कि वो एडटेक खत्म हो जाएगा उन्हें ऐसा लग रहा था। कौन कौन से सर्वाइव यहाँ पे कर सकता है, अब यहाँ पे ये बात करेंगे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं, बाइजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांत हो गया, ये सारे सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक अपना एक अच्छा रोल मॉडल है, उनके पास एक अपना बहुत अच्छा उन्होंने बना के रखा है, बहुत कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छा ले रखा है उन्होंने, ब्रांड बना रखा है उन्होंने, क्योंकि अपने जिस तरह से कस्टमर को पकड़ रखा है अगली बार वो कस्टमर उनके पास फिर से आएंगे। क्योंकि जो बच्चा 11th में अगर वो उनके पास पढ़ रहा है तो डेफिनेटली कि 12th में भी उन्हीं के पास पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या उनका जीरो हो रहा है, प्रॉफिट उनका सॉलिड पूरा का पूरा हो रहा है। दूसरे एडवर्टाइजमेंट ब्रांड जो होता है कंपनी ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। अब यहाँ पे एक से बढ़कर एक दूसरे प्लेयर्स जो हैं, ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जिंदा है, उनको तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्लेयर्स कभी भी आपको इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। वो क्योंकि आपने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ बिलियंस फंडिंग ले चुके हो आप,
और वहां पे जो बंदा सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद से कर रहा है सब कुछ, उसको आप कभी भी नहीं हरा सकते हो। यहां पे जैसे कि प्रशांत धवन की बात करें, जो कि स्टडी आईक्यू के हैं, यूपीएससी का स्टडी देते हैं। उसके बात करें तो कोडिंग सिखाते हैं। अमन धत्रेवाल की बात करें, वो भी कोडिंग सिखाते हैं। और यहाँ पे फिजिक्स वाला भैया, फिजिक्स वाले सर जो हैं हमारे, कमाल कर दिया उन्होंने तो जैसे जियो ने खेला है सारी जो कॉलिंग इंडस्ट्री, जो नेटवर्क है इंडस्ट्री, उनके साथ खेला, उसी तरह फिजिक्स वाले ने ना जितने भी एडटेक इंडस्ट्री उसके साथ खेला। बहुत ज़्यादा टिकने वाला ये आगे के टाइम में, फिजिक्स वाला बहुत सही बनने वाला। लेकिन कुछ प्लेयर्स और भी आने बाकी, आगे पता चलेगा कौन से प्लेयर आने बाकी है। देखिए यहाँ पे फिजिक्स क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे प्लेयर्स हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ये सारे प्लेयर्स हमेशा के हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और ये बायजूस या फिर अनअकैडमी, ये प्लेयर्स बन सकते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा ब्रांड है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो ये अगर फंड नहीं लेंगे तो इनका रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए, ये जो यूट्यूब पे चला रहे हैं, अपने खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो ये अपना इनका खुद का ब्रांड है। नो एड्स फॉर द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करते। इनका कैक ऑलमोस्ट नथिंग है। ये एडवर्टाइजमेंट क्यों करेंगे भाई, ये खुद का ब्रांड है, लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी टीचिंग स्किल्स को पसंद करते हैं, लोग इनकी बात करने की क्या। अब देखिए, बायजूस और वेदांतों में क्या, वो लोग बहुत प्रोफेशनली पढ़ाते हैं। वो आपसे मिलने, वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानेंगे कि आपके साथ आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मम्मी ने आज आपको डांट दिया, पापा ने डांट दिया, वो उनसे कोई मतलब आपके कट टू कट वो बात करते, फालतू बातें नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो है आपको इमोशनली पकड़ के रखा जाता है। यहाँ पे आपको ढंग से आपके दिमाग में घुस के आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन ये चीज़ अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर जहाँ इमोशनली आप जोड़ते हो, वहाँ भी आप सब कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो वी शुड हैव वेरी इमोशनल, हमें इमोशनल होना चाहिए थोड़ा। अगर कोई बंदा इमोशनल है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फंडिंग फैलो की बात करें और विदाउट फंडिंग की बात करें, तो यहाँ पे बिकम द कैक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे लाइक अमन धत्रेवाल और फिजिक्स वाला यहाँ पे बात करें, तो वो लोग को कुछ भी फंडिंग नहीं चाहिए, कोई भी फंडिंग नहीं चाहिए। एवरीथिंग हैव द $millions ऑफ फंडिंग। सबके पास जो यहाँ पे विद फंडिंग वाले हैं, इनके पास बहुत $1 million फंडिंग। और ये लोग जो है बिना डॉलर्स के, बिना ₹1 किसी भी फंडिंग का ये लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करें। तो इसे हम निम्नलिखित बातें सीख सकते हैं, बहुत अच्छी बातें सीखते हैं। पहली बात है, एडटेक कंपनी जो कभी भी जो फॉल करती है, उसका बेस क्या होता है। देखिए, बेस क्या होता है, आपको पहले R&D बहुत करना पड़ेगा। आपको उसके दिमाग में घुस के, जो आपका कस्टमर, आपको दिमाग में घुसना पड़ेगा कस्टमर्स के। अगर आप दिमाग पढ़ लिए उसके, तो आप कस्टमर आपके हो जाएंगे और आप कस्टमर्स के हो जाएंगे। और फिर तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्या आप फंडिंग भी उतनी ही ज़रूरत है एडटेक इंडस्ट्री में? ये चीज़ें सोचने वाली है। फंडिंग ज़रूरत है क्या एडटेक इंडस्ट्री में, ये डिपेंड करता है ना। कुछ फंडिंग तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। अब यहाँ पर 2 तरह के प्लेयर्स आ गए हैं। पहले प्लेयर्स जो फर्स्ट मूवर थे, माफ़ कीजिएगा, पहले प्लेयर जो फर्स्ट मूवर थे, दूसरे प्लेयर जो फास्ट मूवर थे। फर्स्ट मूवर तो ठीक थे, बहुत सारे नहीं टिक पाए, लेकिन फास्ट मूवर जो, उन्होंने पता कर लिया कि एक्चुअली कमी क्या है, तो फास्ट मूवर वो फास्ट चल चुके हैं, उनको बैक लाना ना के बराबर है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मूवर में हम बायजूस करें, वेदांतु की बात करें, अनअकैडमी की बात करें, खान अकेडमी की बात करें, ये सारे फर्स्ट मूवर है। इन्होंने बहुत कमाया, बहुत मतलब लोगों के दिलों में आए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन फास्ट मूवर की बात करें, फिजिक्स वाला अमन धत्रेवाल की बात करें, ये सारे मतलब आप इनको उतना पैसे से उतना मतलब नहीं है। ये मिलियन ऑफ बच्चे इनको लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं इनको। लेकिन व्हाट हेल्पिंग कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे जो है मेन कौन हेल्प कर रहा है? देखिए, यूट्यूब हेल्प कर रहा है, यूट्यूब आपको बहुत हेल्प करेगा। फेसबुक हेल्प कर रहा है, इंस्टाग्राम हेल्प कर रहा है मार्केटिंग बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है, कॉस्ट एक्विजिशन जो है इनका, हर एक कस्टमर्स पे आपको बहुत ना के बराबर बैठेगा। आप वहाँ से, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आपको लोग पहचानते हैं, तो वहाँ पे ना के बराबर बैठेगा। ये हमेशा से बढ़ रहा है।
अगर तो इसके पास बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है अगर आपके पास, तो यहाँ पे दो तरह का चीजें प्ले करना होगा। एक पर्सनल प्लान करना ही होगा आपको आपके खुद के लिए, दूसरा कंपनी का प्लान भी आपको करना पड़ेगा। किस तरह से पर्सनल प्लान करते हैं, किस तरह से कंपनी प्लान करते हैं, ये दोनों चीज आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको इंडस्ट्री से तुरंत बाहर आउट कर दिया जाएगा। ये मेरा वादा नहीं है, हम देख चुके हैं, आप भी देख चुके हो, ठीक है। दूसरा में बिल्ड पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा ब्रांड आपको बनाना पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री भी बहुत मायने रखती है, ये आप यहाँ से मिलियन लोगों तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तब कोई भी आपको झुका नहीं सकता, कोई नहीं आपको झुका सकता। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।